सर जो फर्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिएट अ सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस नॉट अ पीपल डिपेंडेंट। कई बार क्या होता है कि मैं भी एक कंपनी रन करता हूँ अपनी, तो जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जो कुछ भी वो करते हैं, कई बार क्या होता है कि सर मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो उस वहाँ से हटकर मुझे अपना ध्यान जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुझे और लाने अपनी कंपनी के लिए, तो वहाँ पे मैं कैसे काम करूँ कि जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो मतलब पीपल डिपेंडेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए कि मुझे हर एक चीज़ अपडेट रहे टाइम टू टाइम। आपका क्या बिजनेस है? किस सर मेरा जो पूरा बिजनेस है वो ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस है। तो वहाँ पर जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स फोटोशूट्स होते हैं, जितने भी मॉडल्स अपैरल्स आप देखते हो, वो सबका फोटोशूट हमारे यहाँ पे होता है। तो आप मतलब काफ़ी हद तक हमारी लाइन से रिलेटेड हो गए, राइट? कैसे हम पीपल डिपेंडेंट से हट करके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ड्रिवन बिजनेस को बनाएं, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते, आप कुछ एक्चुअल में बड़ा नहीं सोच सकते या बड़ा नहीं कर सकते। आपका जो बिजनेस है बेसिकली दैट इज़ लेस ऑफ अ प्रोडक्ट बिजनेस, मोर ऑफ अ सर्विस बिजनेस, राइट? क्योंकि क्लाइंट्स आपको प्रोडक्ट्स देंगे या आप क्लाइंट्स को एक तरफ से अप्रोच करोगे, फिर उसमें से कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, फिर आप उनके प्रोडक्ट शूट्स करेंगे। तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके डिफाइन किया जा सकता है कि पहले स्टेप में ये होता है, और फिर उसको असाइन किया जा सकता है कि ये जो सेट ऑफ प्रोसेसेस है ये इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद में इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद में इसकी है, उसके बाद में इसकी है। तो कहीं पर भी कोई गूफ अप होता है या कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होती है तो आप इमीडिएटली जा करके उस पर्सन को पकड़ सकते हैं। और अगर गलती ऐसी है जो किसी पर्सन ने नहीं करी है, वो फ्लॉ सिस्टम में है, तो आप सिस्टम को चेंज करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको खुद ही क्लियर नहीं होता कि मुझे एम्प्लॉय से क्या चाहिए, तो एम्प्लॉय बेचारा कितना भी कर दे, अपना 100% भी देते, वो भी कम पड़ जाता है एंड में। क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसकी एक कमी को पकड़ करके सारे उसके किए किराए पे पानी फेर देगा। वो तरीका गलत है। एक सही तरीका क्या है काम को करने का, कि आपको पहले कम्युनिकेट करना है कि एग्जैक्टली आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, और अगर आप ये जो एक्सपेक्टेड है इससे बेटर करते हो तो दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन दिस कंपनी। अगर जो आपसे एक्सपेक्टेड है आप उतना भी नहीं करते हो, यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड इन द कंपनी। तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपने कन्वर्ट कर दिया, राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो राइटिंग में आपने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस की एक फाइल बनाई है या जो बुक बनाई है उसमें चेंजेस करने हैं। लोगों को नहीं बोलना है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। ऐसा एक प्रोसेस बना देना है कि किसी को बोलने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे मैंने देखा है यहाँ पे एक बड़ा एक कॉमन एक कल्चर देखा है इंडिया में। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई लेट आता है ऑफिस में, तो जो सीनियर है या जो बॉस है वो आकर के उसको बोलते हैं क्या हो गया, आज लेट क्यों आए, आज फिर लेट आ गए, ये वो। ये बड़ा ही बेवकूफ़ों वाला तरीका है काम को करने का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर सामने वाला लेट आएगा तो व्हाई डोंट यू क्रिएट अ प्रोसेस, और फिर जो फ्रीडम है वो एम्प्लॉय को दे दी कि भाई आप महीने में 2 बार इतना लेट आ सकते हो, और तीसरी बार आप इतना लेट आ सकते हो। मानो 2 बार आप 10 मिनट तक लेट आ सकते हो, तीसरी बार आप आधा घंटे तक लेट आ सकते हो, चौथी बार आप 2 घंटे तक लेट आ सकते हो। अगर उससे ज़्यादा आप लेट आते हो तो इतना पैसा आपका कटेगा, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो और कंपनी को भी प्रॉब्लम ना हो। इट हैज़ टू बी अ विन विन सिचुएशन, तभी वो कंपनी ग्रो करेगी। राइट। कई बार क्या होता है कि वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। कई बार जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ और जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ आगे उसमें नहीं कर पाता हूँ, मैं उसी के अंदर इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हट कर मैं कुछ सोच सकूँ, उसका जवाब अपने वैसे मेरे को दे ही दिया है सर। इसमें एक और बात आप ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है जहाँ पर जाकर के हर एंटरप्रेन्योर फंसता है। मैं भी फंसा हूँ पास्ट में। वो क्या होता है कि हम हर काम को परफेक्शन से करना चाहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई है जो एक पर्टिकुलर काम को कर रहा है या कर रही है, तो आप क्या चाहेंगे कि वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे आप खुद करते हैं वैसे ही वो करे, राइट? तो एज फार एज योर सुपरवाइजिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस इज कंसर्न, दैट इज ओके। बट इफ यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन देयर डे टू डे टास्क, देन द प्रॉब्लम इज कि अब वो इनिशिएटिव लेना बंद कर देंगे। जब आप उनके सर पे खड़े हैं तब तो वो काम करेंगे, जब नहीं है तो काम नहीं करेंगे। तो इट हैज़ टू बी, अगेन आई एम सेइंग दैट, कि वो बेसिकली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, इस वीक में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, अगले 1 साल में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। दैट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू यू एंड टू देम, ताकि उनको क्लियर पता हो कि अच्छा काम मतलब क्या और बुरा काम मतलब क्या। ताकि फ्यूचर में अगर आपको किसी को निकालना भी पड़े अपनी कंपनी से, तो यू मस्ट गिव अ प्रॉपर रीजन, अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि बेसिकली ये प्रॉब्लम थी, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ था, इसकी वजह से हमको ये एक्शन लेना पड़ रहा है। कई बार एक्शंस लेने पड़ते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते अपनी कंपनी में, अगर उसको आप टॉलरेट करते हैं
तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई है आपकी कंपनी में जो फीमेल से ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है, तो वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी एल्स सो दैट विमेन फील सेफ एंड सिक्योर इन योर कंपनी। या कोई फॉर एग्जाम्पल चोरी करता है आपकी कंपनी में, या कोई किसी तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, चाहे फाइनेंशियली या अदरवाइज, तो यू हैव टू टेक एक्शन। पहले उसको वार्निंग दी, अगर उसके बाद भी वो नहीं समझा है, नहीं समझी है, तो यू हैव टू टेक एन एक्शन। जैसे जो सड़कें हैं, अगर वहाँ पर कोई भी रूल्स को फॉलो ना करे तो कायदे से एक पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर कोई रूल्स ही ना हो, या रूल्स तो हो नाम के लिए बट उसको कोई सुपरवाइज ना करे या कोई मॉनिटर ना करे, तो गन मच जाएगा। तो देयर मस्ट बी रूल्स एंड देयर मस्ट बी प्रॉपर गवर्नेंस इन ऑर्डर टू चेक कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर रूल्स से एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम है तो सुनो, समझो और रूल्स को चेंज करो। बट वंस दे से दिस इज फाइन, देन दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स। सर कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप बता रहे हो कि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हम कभी भी बाहर होते हैं, जैसे हम किसी वेकेशन पे चले जाते हैं, कभी हम परेशान होते हैं तो एम्प्लॉयज़ के साथ तो नहीं वो कर सकते, हम कहीं बाहर चले जाते हैं जिससे मूड वगैरह फ्रेश हो जाता है। तो उस केस में क्या हम एचआर या कोई सीनियर्स को वो पावर दे सकते हैं डिसीजंस की, कि बाद में ऐसा ना लगे हमें कि यार अगर मैंने उसको बोला कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप सोच समझ के लेना, अगर मैं बाहर हूँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, तो आप डिसीजन ले लेना। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, कोई क्लाइंट है या कुछ भी है, तो बाद में जब मैं आऊँ और मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये आपने गलत कर लिया, तो उस केस में क्या करना चाहिए? कोई भी डिसीजंस जो भी लेने हैं उसका एक FAQ बनाते चले जाओ। अच्छा, बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना एक पर्टिकुलर बिजनेस में, आपका जो बिजनेस है जी, उसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो गिनी चुनी 8-10 ही होती है, वही बार बार आ रही होती है। तो अगर आपको बिजनेस करते हुए मानो 5 साल हो गए हैं तो आपको पहले ही पता है कि वो 5-10 प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ भी हो मेरे से पूछ करके करो। वो होना ही नहीं चाहिए, तभी तो सिस्टम ड्रिवन होगा कि चाहे बड़ा डिसीजन है चाहे छोटा डिसीजन है, अगर ये हुआ तो ये होना है, फिर चाहे मैं हूं चाहे आप हो, तो उससे क्या आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा, बार बार आपको भी नहीं सोचना पड़ेगा। राइट। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि ये चाहिए मुझे या मैं ये चाहता हूं, तो आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि ये हमें करना है या नहीं करना है, ओके, ये हमारी विजन में फिट होता है नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो आपने इमीडिएटली उसको मना कर दिया, उनको आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी लॉस हो जाए बिजनेस में। ओके, दैट यू नीड टू डिफाइन इट, वो तो खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो बार बार आपसे पूछने लगे तो आप भी पागल हो जाओगे, हम भी पागल हो जाएंगे। और प्लस जो इंप्लॉइज हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं, चक्कर क्या है, अब हम क्या करें। तो वो क्या करेंगे, वो अपना दिमाग लगाना बंद कर देंगे। दूसरा, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे कि यार ये अपनी बात के पक्के नहीं है, ये बार बार बात को चेंज करते हैं, कभी तो कहते हैं ये नहीं करना है, फिर खुद ही हाँ बोल देते हैं। जब बड़ा ऑर्डर आ जाता है, यानी लालच ज्यादा है तो हाँ, और अगर लालच कम है तो ना, ये क्या बात हुई, right? That has to be very clear whether it is aligned with the values of your company or it is not. If it is not, it has to be a no. For example, हमारी कंपनी में जैसे आप बेसिकली क्या करते हो, आप कस्टमाइज शूट्स करते हो, हमारी कंपनी में हम कस्टमाइज नहीं करते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट हमारे पास में आएगा और वो कहेगा कि भाई हमारा बजट है 20 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, लेकिन आप ये कस्टमाइज शूट कर दो, तो अब चाहे वो मेरे से पूछे चाहे हमारी कंपनी के किसी और एम्प्लॉय से पूछे, चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है, ना है तो ना है, ये क्लियर है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उनको मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये राइटिंग में उनके पास में है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अब जैसे कि मैं अपना दूसरा एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अपनी एक नई फर्म स्टार्ट करना चाहता हूँ, या वो इसी काम से रिलेटेड हो या वो कोई रेस्टोरेंट हो या कोई अदर स्टूडियो हो, तो मैं अपने टाइम को मैनेज कैसे करूँ उस केस में? टाइम को मैनेज करने का जो तरीका होता है ना, वो ये है कि आपको और लोग चाहिए जो आपसे बेटर हो उस काम को करने में। एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही यही है, यू नीड टू क्रिएट अ टीम विच इज मच बेटर देन यू। यू नीड टू एम्पावर पीपल इन सच अ वे कि वो बेसिकली एक छोटे से एस्पेक्ट में स्पेशलाइज्ड हो जाए और वो आपसे लाख गुना बेटर हो जाए, और उन सबको मिला करके जो बनेगा ना, वो आप सपने में भी ना सोच सके करने का, तब आप कह सकते हो कि अब आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो। रियल एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स टू फाइंड पीपल हु आर पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग और फिर उनको हैंड ओवर कर देना, और सिर्फ दूर से एक नजर रखना, यानी कि एक रिपोर्टिंग सिस्टम रखना कि हमें पता हो कि जो हमारी विजन है वो उनके एक्शन से अलाइंड है या नहीं है, और पूरी तरह से कंट्रोल उनके हाथ में दे देना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक बिजनेस कर रहे हैं, अब आपने एक और बिजनेस किया,
तो उस बिजनेस के कोई और हेड है, हो सकता है आपकी